नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजल सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एबीवी एंटरटेनमेंट्स में। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पे एक सॉन्ग जो है जमकर बवाल मचा रहा है, सूफियाना। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो इन दिनों यूट्यूब पे काफी धूम मचा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाने के सिंगर के साथ, जो कि आज हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस गाने को शूट किया, हम सभी के बीच में लाया और आज यूट्यूब पे ये सॉन्ग जो है बहुत ज्यादा सुपर हिट हो रहा है। तो नीरज जोशी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीवी एंटरटेनमेंट्स में। थैंक यू जी। थैंक यू एबीवी। तो नीरज जी, सूफियान सॉन्ग, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं अपने ऑडियंस को? कैसे आपने इस सॉन्ग को सोचा, जनता के बीच में लाया? कितना डिफिकल्ट सिचुएशन रहा आपके लिए, कितने डिफिकल्ट टास्क रहे? जी। देखिए, हर एक न्यू कमर के लिए एक टास्क तो होता ही है, और अभी उन्हीं में से एक हूँ। तो because मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा की अपेक्षाएं होती हैं, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पढ़ाई के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं। तो वो मैं बचपन में कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं था। मैं तो अपने आप को बैक बेंचर्स मानता हूँ। और बचपन में ही मेरे को मेरे को मैथ्स में बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ाई पढ़ने में। तो बट ये होता है कि जब आपके अंदर कोई कला होती है, तो यदि आप उस पर ध्यान दें, आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो जरूर निकल कर आती जरूर है। और उसकी एक डेस्टिनी होती है जो मेरे को लगता है कि हमें जल्दी या सूनर और लेटर भी गेट टू नो दैट। तो लेटर ऑन सूफियान की जर्नी इस तरीके से रही कि हम मैंने ये गाना पिछले साल लिया, अगेन इन कोरोना, बिकॉज मेरी ये दूसरी कॉम्पिटिशन लाइफ की। और संगीत से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि कंपोजिशंस, और अगर मैं बात करूँ लिखने के बारे में, तो ये मैं को एक मुझे नहीं पता था। और मैंने इस बारे में डिस्कशन किया राहुल मिश्रा जी से। राहुल मिश्रा जी म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस दौरान, और बॉलीवुड में है, उनके गाने काफी गाने आ चुके हैं उनके, और हाफ गर्लफ्रेंड में भी उनका गाना आया था। तो वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि तुम्हें कुछ कंपोजिशंस पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने वो कुछ कंपोजिशंस करी, कुछ गाने बनाए। और गाना बनाना मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऊपर वाले की, कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की एक अता है, अता जो नवाजी गई है। तो मैं नहीं जानता था, और ये निकल के आई इस दौरान। तो सूफियाना की स्टोरी शुरू हुई उस पिछले साल। और सूफियाना को लेकर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी से। मैंने गाना लिखा, उन्होंने मुझे बताया कि गाना किस तरीके से लिखा जाता है। तो गाने का जो चलन हुआ शुरू लिखने का, वो मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात थी, बिकॉज एक समुद्र में से मोती ना, इस गाने के लिए एक मैं एक तरस दूंगा। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि गाना लिख सकते हैं। तो मैंने कई गाने लिखे थे, और उसके बाद लिखने के बाद मुझे सूफियाना को लिखे एक एक वाइब्स आती हैं, एक फील होता है कि शायद ये गाना हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने ये गाना शुरू करा उसी जो कि दौरान। आज सोशल मीडिया सूफियाना, पे हिट हो रहा है। हाँ जी। जो कि सोशल मीडिया पे आज हिट हो रहा है काफी ज्यादा। ये तो बहुत बहुत जनता का प्यार है। टी सीरीज को मैं अपना कहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे इस गाने लॉन्च किया। तो फिर इसी दौरान सूफियाना, जब मेरी सूफियाना का जब हमने ऑडियो पार्ट करा, तो ऑडियो पार्ट में भी हमने एक रिसर्च बेस रखा कि इस गाने के साथ साथ, क्योंकि ये गाना पहले सिर्फ और सिर्फ गिटार पे था, गिटार के बाद हमने इसमें ढोलक यूज करी, फिर इलेक्ट्रिक गिटार यूज करा। तो मुझे लगता है कि हर गाने की एक जर्नी है। मतलब आज इस देश, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी गाने आते हैं, उनकी एक जर्नी स्टार्ट रहती है, और वो जर्नी में कहीं ना कहीं वो हर्डल चलती रहती है। तो वो हर्डल चलती रही, वो फिर हर हर्डल को पार करके जब आपको जो खुशी मिलती है, वही आपकी डेस्टिनी है। इस सूफियाना का जो ऑडियो पार्ट जब रेडी हुआ, तो भी हमें पास अब दूसरा टास्क ये है कि अब इस वीडियो पार्ट हमें करना है। और जब वीडियो पार्ट के हम गए, तो ये भी एक टास्क था, बिकॉज न्यू कमर्स को वीडियो करना, और वो भी आज के युग में जहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है, हर चीज महंगाई से जुड़ी है। फिर भी हमने कोशिश करी कि कहा जाएगा। आप हमारा कहते हैं ना कि गाना हर सिंगर के, हर कंपोजर के लिए उसका एक छोटे बच्चे का रूप होता है, तो उसे बड़ा करना है धीरे धीरे। तो वो, और उसका एक रूप देखना भी है कि बाद में वो रूप कैसे निकल के आता है। तो वो जो निखर के आया, तो वो स्टोरी का एक पार्ट था। तो वो हुआ।
और उसके बाद वीडियो के ऊपर जब हम बात करें तो वीडियो के लिए भी राहुल मिश्रा जी ने मेरी बहुत बहुत मदद करी इस बारे में। और उन्होंने मुझे फिर हमने एक डायरेक्टर से बात करी, सुमित खानवानी, जो इस गाने के डायरेक्टर हैं। तो उन बात हुई तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट स्टोरी लाइन दी। एक गाने में स्टोरी लाइन होती है, तो उस गाने में स्टोरी लाइन उन्होंने जब सजेस्ट करी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच पाए थे कि ये स्टोरी लाइन भी इस गाने की हो सकती है, क्योंकि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वो बिल्कुल अपोजिट जब निकला तो हमें पसंद आया और हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद एक और टास्क आता है कि मैं किसी भी एक्टिंग फील्ड से भी नहीं हूँ। गाने में भी मेरे कोई परिवार लोग नहीं है, बट गाने में मैं कॉन्फिडेंट था। बट जब एक्टिंग की बात आए और एक सिंगर को एक्टिंग करनी पड़े तो वो तो फिर से मैं कहूँगा कि वो क्या बोलूं, मतलब मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाता था। तो डायरेक्टर और राहुल जी को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि ये कर लेंगे। और वो अब वो बोले कि आप पंजाबी हैं, पंजाबी के तो ब्लड में होती है एक्टिंग, तो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं करा, पर हमें पता है कि होगा। और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से, मेरे घर वालों के कॉन्फिडेंस की वजह से, मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, इन सब के कॉन्फिडेंस की वजह से, मेरे ब्रदर इन लॉ की वजह से ये सब चीजें हो पाई। और मेरे दोस्त, खासकर मैं दोस्तों का जरूर नाम दूंगा, मेरी दोस्ती के कारण भी ये सब चीजें हुई हैं आज जो मैं कर रहा हूँ। तो वही उसके बाद जब सूफियाना शूट हो गया और जब मेरे को रिस्पॉन्सेज आने लगे उसी दौरान, पब्लिक से भी, जब पब्लिक खड़ी होती है शूटिंग के दौरान तो पता चलता है गाना कैसा जा रहा है। तो शूटिंग हुई, शूट बाद बहुत एक एहसास हुआ कि कुछ जिंदगी में नया हुआ है, और इस नए ने मुझे शायद बहुत कुछ मिल रहा है आज इस वजह से। और संगीत की वजह से तो खैर मिलता ही रहता है। एप्रिसिएशंस ही बहुत बड़ी चीज होती है हर कंपोजर सिंगर के लिए। तो बहुत खुशी है, और श्रोता, जितने भी श्रोता हैं हमारे सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आपके दिमाग में ये सूफियाना आइडिया कहाँ से आया, मतलब कि हमें गाने का नाम यही रखना चाहिए सूफियाना, फ्रॉम वेयर इट कम्स? ओके, सूफियाना देखिए, ऊपर वाला जब कुछ आपको नवाजता है या जब देने की बारी आती है उसकी, तो वो आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी चीज डालता है, वो है सोच। तो ये जो सोच है, ये सोच भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की है। और सूफियाना, मैंने तो ये जब गाना लिखा था तो इस गाने में जो बोल हैं, दिल दा हाल की मैं सुनावा, हाले दिल बस यही गावा, मेरा यार मेरा प्यार है सूफियाना। तो सूफियाना जो वर्ड आया वो तो बस एक सोच थी मेरी कि, और पहला गाना ही सूफियाना, मतलब जिसका नाम ही बहुत पाक और बहुत सिंपलिटी को हम बोलते हैं सूफियाना वर्ड। तो गाना, अगर पहला गाना ऊपर, मैं तो ये गाना भी ऊपर वाले भी डेडिकेटेड करूंगा, डेडिकेटेड है उनको, कि जब आपने ही दिया तो ये आपको ही डेडिकेशन जाएगा। जी और जी। तो ये सोच है, मतलब बस ये सोच थी और ये सोच आई उस वक्त, और इस पे काम किया जी। शूटिंग की इस गाने की, उस दौरान आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है जो अभी तक आप भुला नहीं पाए हो शूटिंग के टाइम पे? शूटिंग के टाइम मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी है जब मैंने अपना पहला गिटार का शॉट लिया, और जिस हवेली में हमने गाना शूट करा, उस जगह को मैं कभी नहीं भुला पाता। मतलब मैं आज भी उसको बहुत याद करता हूँ, क्योंकि वो लोकेशन कुछ ऐसी थी कि जहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, एंड आई वाज फीलिंग कि, और कहते हैं कि पहला काम, जो भी काम आप पहला करते हैं वो तो उस जगह को नहीं भुला पाते हैं। और ऑब्वियसली राहुल मिश्रा जी और माय ब्रदर इन लॉ एंड सुमित खानवानी, इनके साथ भी शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा, बिकॉज ये पहली चीज हमेशा इंसान को बहुत प्रीशियस होती है। तो ये चार लोग, और इवन तमाम लोग जो शूटिंग के दौरान भी थे, तो उनको भी मैं नहीं भुला पाता हूँ। और एक मूवमेंट है जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि एक एक शॉट था जहाँ पे जिंकल जी ने मुझे आके हक करना था, और वो शॉट के अंदर गिटार पार्ट, आई हैव टू, गिटार को मुझे अलग करना था। तो वो उस शॉट को कम से कम हमने 15 बार किया। तो वो मुझे भूलता ही नहीं कि वो बार बार कैसे होता है। तो ये कुछ है, कुछ मीठी बातें जो मुझे याद है, जिसमें ये भी एक बात है। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में कोविड की स्थिति काफी खराब है, तो इस कोविड पैंडेमिक में आपने कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए शूटिंग करना, डायरेक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए कितना डिफिकल्ट रहा, मतलब ये टास्क? जी देखिए, ये इस गाने की शूटिंग अहमदाबाद में हुई थी, और और ये गाना आई थिंक 2 से 3 महीने पहले शूट किया गया था। तो
डिफिकल्ट तो था क्योंकि टाइम कंडीशंस थी वहाँ पे 9 बजे के बाद आप शूट नहीं कर सकते। तो हमने बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग शुरुआत करी थी इस गाने की। हम लोग वहाँ 6 बजे पहुंच गए थे और हमारे पास 2 दिन थे इस गाने को शूट करने के लिए। तो डिफिकल्टी तो थी यस। और कोरोना काल के मतलब ये भी था कि हमें कोरोना से बचाव करना है। तो हम लोग मास्क पहनते थे, बीच बीच सैनिटाइज करते थे अपने आप को। तो बट हो गया, मतलब आशीर्वाद और प्यार की वजह से ये गाना हुआ। तो जी, खुश ओके, है इस जैसा बात कि जैसे कि 66 के व्यूज मिले हैं आपको 3 दिन के अंदर, जो कि काफी अच्छे व्यूज है, काफी पॉजिटिव रिस्पांस है फैंस की तरफ से। अब सूफियाना के बाद कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आप लेके आने वाले हो अपने फैंस के लिए? सुफियान के बाद अभी हम एक और पंजाबी गाना काम कर रहे हैं। साथ और भी कुछ बॉलीवुड नंबर्स हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं। और मतलब मेरे कुछ गाने मेरे लिखे हुए हैं, कुछ कोलैबोरेशन में भी। तो बहुत जल्दी मैं इस चीज रिवील करूंगा कि किसके साथ आने वाला है गाना। और बस ये हमें कुछ अच्छा म्यूजिक, अच्छा कंपोजिशंस हम लोग कर रहे हैं। तो पब्लिक इतना प्यार दे रही है, उनको अब हमारी अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि उनको और अच्छे गाने हम सुनाएं। तो आने वाले टाइम में कोशिश ये रहेगी कि हम जितनी जल्दी हो सकता है उस गाने को कंप्लीट करें और उसको पब्लिकली लाएं, पब्लिक देखे उसे। जैसा कि आपने सूफियाना में एक्टिंग किया है, तो क्या अपकमिंग टाइम पे हम आपको और भी गाने में एक्ट करते हुए देख सकते हैं? जी, मतलब एक्टिंग मेरे लिए नया था बट मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सूट होता हूँ तो मैं बिल्कुल एक्टिंग के लिए तो नहीं, पर मैं अपने गानों के लिए जरूर कोशिश करूंगा। अगर मेरा मेन काम गाना है तो मैं जरूर उसके लिए जाऊंगा। और अगर मैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के सूट हो रहा हूँ तो मैं बिल्कुल कोशिश जरूर करूंगा। अभी तक तो यही प्लान चल रहा है, तो बाकी देखते हैं। जैसे कि नीरज जी, आपकी जर्नी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने सिंगिंग शुरू किया, किस एज में शुरू किया और क्या डिफिकल्टीज आई? जी, देखिए, मैं बचपन में 7th क्लास में मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मेरे फादर मुझे लेके गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर उसके बाद से भी मैं ज्यादा गायकी में गया नहीं। बट जब मैं 10th में मैं बहुत मतलब संगीत को लेके भी फोकस नहीं हो पाया, कुछ वजह नहीं। बिकॉज हर मिडिल क्लास फैमिली में एक वजह रहती है पढ़ाई के ऊपर लेकर। तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं हमें फोकस किया जाता है कि हम पढ़ें, हम हमें पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी कुछ होगी, पढ़ेंगे तो हम पैसा कमा पाएंगे, पढ़ेंगे तो हमारी अच्छी शादी होगी। हर चीज आपकी पढ़ाई से कनेक्टेड होती है। तो अब उस दौरान इन सब चीजों का मिडिल क्लास फैमिली में ध्यान नहीं दिया जाता। बट 12th के में मैं गाता था बहुत, मैंने गाना बहुत ज्यादा गाना शुरू कर दिया। और पता था पेरेंट्स को कि ये बिकॉज मैं पहले तो क्रिकेटर बनना चाहता था। तो क्रिकेटर तो खैर नहीं बन पाए। बट उसके दौरान ही फिर डिफिकल्टीज थी। मतलब मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैं एक बहुत ही सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे पेरेंट्स की भी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, और होती है, हर पेरेंट्स की होती है। तो 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, इवन मैं ये भी बता दूं कि मैं मतलब अपने क्लास में बैक बेंचर्स टाइप रहा हूँ। और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, ना मुझसे हो पाता था। मैं कोशिश करता था पर मुझसे हो नहीं पाता था। तो तो उसी दौरान जब 12th मैंने किया, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन, 12th में मेरे कुछ 63.3% आए, जो मुझे आज भी याद है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आप 63.3% को सोच भी नहीं सकते, सोचना गुनाह है आपके लिए। तो वो भी नहीं तो वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मेरे दोस्त मित्र थे सत्यनारायण अय्यर, उन्होंने मुझे वो हैदराबाद जा चुके थे और उन वो तो खैर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक सीट है अगर आप कहें तो। मैंने कहा ठीक है जी जरूर। तो मैं हैदराबाद चला गया, मेरा हो गया वहाँ पे एडमिशन। तो हैदराबाद जब मैं गया तो प्रगति महाविद्यालय से मैं पास आउट हूँ हैदराबाद में। वहां जब मुझे संगीत के बारे में मुझे एक्चुअली वहीं से पता चला कि मैं गा सकता हूँ। क्योंकि मेरी एक मैम है, देविका भटनागर मैम, उन्होंने मुझे बोला कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपका कंपटीशन है कॉलेज का। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और उसी दौरान मुझे क्या पता था कि मतलब सब इतना अच्छा नहीं गा, इतना बेसुरा गाते हैं कि मैं पहला नंबर पे आ जाऊंगा। तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज इन दैट। तो फिर मेरी जर्नी उस टाइम शुरू हुई। और जैसे ही वो शुरू हुई तो
धीरे धीरे बढ़ते ही हम कॉलेज रिप्रेजेंट करते रहे। उसके बाद फिर मैं गया आपका जब मैं एमबीए किया है, पीजीडीएम मैंने कर लिया था, तो फिर मैं एमबीए की तरफ मेरा आगे काम करने का सोचा कि कुछ एमबीए करते हैं, क्योंकि पढ़ाई फिर से पढ़ाई की बात चली रही थी कि पढ़ाई पढ़ना है, शादी करनी है, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली में शादी को एक बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कि शादी। तो और मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी फैमिलीज में तो और ज्यादा इस पर फोकस रहते हैं। अब ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरे साथ एक बहुत बड़ी अच्छी चीज जो है, राहुल मिश्रा, वो बॉलीवुड में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम है उनका, और हाफ गर्लफ्रेंड मूवी में भी उनके गाने आए हैं, और बहुत बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट भी हैं, और गाते तो खैर कमाल हैं, उनकी गायकी तो खैर मैं उनका फैन हूँ बहुत बड़ा। तो उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई उस कॉलेज में, और हमने कुछ साथ में कुछ काम किया। उसके बाद उसके बाद भी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, राहुल मिश्रा जी कम्प्लीटली म्यूजिक फील्ड में चले गए और मैं जॉब में चला गया। तो जॉब करते 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 एक दिन आया जब सोचा कि बस अब नहीं हो पाएगा, मेरे कुछ तो है जिसको मैं, यदि मैं नहीं इस दुनिया से जाने से पहले नहीं निकाला, तो शायद भगवान मुझे बोलेंगे कि तुमने अपनी जिंदगी में करा क्या है, जो दिया वो तुमने उसका तो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं की एटलीस्ट। आई सेड कि ठीक है मैं करता हूँ। देन एक दिन आया जहाँ से 5-6 साल पहले जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू करा। मैंने लाइट म्यूजिक, वोकल्स, क्लासिकल, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में हल्का म्यूजिक होता है, वो मैंने कोशिश करी सीखने की। मेरे गुरुजी आफ्ता खान साहब, उनसे मैंने सीखा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने के ऊपर मैं रियाज बहुत करने लग गया, क्योंकि मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जो भी इंसान अगर अपने म्यूजिक को ऊपर लाना चाहता है तो वो रियाज जरूर करे, सुबह शाम करे, जब भी उसे वक्त मिले। ऐसा नहीं है कि रियाज सिर्फ आप अगर मन से कोई भी चीज करते हैं तो चाहे वो 1 घंटे की हो, वो 1 घंटे की मेहनत ही आपको कई गुना आगे बढ़ा सकती है। तो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो मैं आज भी कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा स्ट्रगल रहा है अभी तक, और मैं हैप्पी हूँ। मैं हर चीज में बहुत खुश रहता हूँ। मुझे स्ट्रगल ही मेरी जिंदगी का एक अंश लगता है, एक पार्ट लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी जिंदगी चलती। आपका मोटिवेशन कौन है, किससे आप इंस्पायर हुए हो म्यूजिक इंडस्ट्री में? देखिए, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो तमाम लोग हैं जिनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। अगर गायकी के बारे में बात करूँ तो जैसे सोनू निगम जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, रफी साहब हैं, और अरिजीत सिंह है आज के टाइम में, जुबिन नॉट, बहुत तमाम सिंगर, मतलब जो इतना अच्छा गाते हैं। तो लिंकिंग पार्क भी सुनता हूँ, जो हॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम है, बिग बैंड है। तो ये तमाम लोग हैं। बाकी ऑब्वियसली राहुल मिश्रा में मेरे आइडल रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। उनके गाने बहुत अच्छे हैं। मैं तो उनके गाने गा भी नहीं सकता, मतलब मैं तो, बिकॉज उनके बड़े क्लासिकल सॉन्ग होते हैं। और बट ये है मेरा, जो हर हर इंसान का एक जॉनर है, तो मेरा एक जॉनर है, तो मैं उसमें ही रहना पसंद करता हूँ। तो यस। तो चलिए, जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज? हाँ जी, मैं फैंस को ये बोलूंगा कि बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, आप दे रहे हैं, और मुझे इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतना मोटिवेट किया है कि मैं अब अगला गाने के लिए बिल्कुल तत्पर हो चुका हूँ, और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो और बाकी कोरोना से नहीं डरना, एक मैसेज दूंगा मैं, कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना। कोरोना एक वही वायरस है जो हमें हर साल वायरल के टाइम पर होता है। हर साल दिसंबर से लेकर मार्च तक, इवन अप्रैल तक मौसम बदलता है, और उस मौसम बदलने के कारण हमारी बॉडी अलग अलग रूपों से लड़ती है, अलग अलग वायरसों से लड़ती है। तो आए दिन हम हर वायरस से लड़ते हैं। तो कोरोना भी एक वैसा ही वायरस है, उसको आप साइकोलॉजिकली ना करें। साइकोलॉजिकली जब हम किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं तो वो हम पे हावी होना शुरू होती है। इसलिए हेल्दी रहें, स्टे रहें। मैं खुद कोरोना से ग्रसित हुआ हूँ, और आज मैं उससे लड़ा हूँ, और 17 दिन, आज मेरा 18 दिन हो चुके हैं मुझे कोरोना से। तो बिल्कुल भी नहीं डरिए, सेफ रहिए, सबकी मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए, और स्टे हेल्दी गाइस, स्टे चलिए सेफ। नीरज जी, इट वाज अमेजिंग इंटरेक्शन विथ यू। वी होप कि आपका गाना जो है 1 मिलियन से भी ज्यादा क्रॉस करे व्यू, और आने वाले टाइम पे हम आपको एक बहुत बड़े सिंगर के तौर पे देखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। बाय, नमस्ते।